हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल RKED में। स्टूडेंट्स, आज हम विभक्ति की कुछ और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व हमने 2 से लेकर 15 तक का ट्रिक्स बता चुका हूँ, जिसका वीडियो आप देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये ऐसा ट्रिक्स है जो हमको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग तैयार हैं हम आगे चलने के लिए? यदि आप लोग तैयार हैं तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज का अपना इस ट्रिक्स के बारे में। आज है 16 से विभाजित होने के ट्रिक्स। मतलब हम किसी भी संख्या को 16 से कैसे विभाजित करेंगे, उसका कुछ ट्रिक्स है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि किसी भी संख्या को 16 से भाग देंगे तो स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, लेकिन इसके जो ट्रिक्स है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये 16 से विभाजित होने का ट्रिक्स है। ये ट्रिक कहता है कि यदि 1000वां अंक अगर सम संख्या हो तो अंतिम के 3 अंक पूरा अगर कट जाता है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। लिखेंगे यदि 1000वां पद 1000वां पद टर्म सम संख्या हो, सम संख्या हो तो उसके अंतिम 3 अंक यदि 16 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होंगे। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि वह संख्या है 6, 5, 4, 3, 2, 0। यह कोई संख्या है तो हम यहाँ देखेंगे 1000वां पद कौन है मेरा। यहाँ 1000वां पद 4 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 1000वां पद कौन सा है? सम संख्या है। 1000वां पद कौन संख्या है? सम संख्या है। तो इसके अंतिम पद 3 पद यदि 16 से कट जाता है तो यह कटेगा नहीं। अंतिम 3 पद क्या होगा? अंतिम 3 टर्म जिसको बोलेंगे ये हो गया 320। इसको देखेंगे 16 से भाग करके, 16 दूनी 32 नहीं 20, मतलब यह कट रहा है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 16 से विभक्त होंगे। ठीक है। तो अब यदि इसका दूसरा है, पहला यह होगा, इसका यदि दूसरा है, यदि 1000वां पद विषम हो, 1000वां पद विषम हो तो क्या करेंगे? यदि 1000वां पद विषम हो तो उसके अंतिम अंक में, उसके अंतिम 2 अंक में 8 जोड़कर विभाजित करेंगे यदि वह 16 से विभक्त होंगे तो पूरी संख्या 16 से विभक्त होंगे। ठीक है। मतलब कि यदि इसका 1000वां पद, यह जो 1000वां पद है वह यदि विषम संख्या होंगे तो उसके अंतिम पद में 8 जोड़ देंगे
और उसको देखेंगे भाग देके कि यह कटता है कि नहीं। यदि कट गया तो वह पूरी संख्या 16 से कटेगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ारवां पद क्या है 3 है। तब इसके दो अंक, अंतिम के 2 अंक कौन होंगे? इसके अंतिम के 2 अंक होंगे 56, और 56 में कितना हम जोड़ेंगे? 8 जोड़ देंगे, कितना होगा 64। अब इसको देखेंगे 16 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो यह 16 से कट जाता है 4 मरतबे। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 16 से विभक्त होंगे। ठीक है। अब हम 17 से विभाजित होने के ट्रिक्स को जानते हैं कि कौन संख्या 17 से विभाजित होंगे। तो उसका है कि अंतिम अंक को 5 से गुना करके शेष बची संख्या से घटाते चले जाएंगे। यह प्रक्रिया हम बार बार करेंगे और अंत में जो संख्या बचेगा वह यदि 17 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होंगे। इसको लिखेंगे, यदि अंतिम कहिए या इकाई कहिए, इकाई भी इसको हम बोलेंगे, अंक को 5 गुना कर शेष बची संख्या से घटावेंगे यदि अंत में 17 से विभक्त अंत में संख्या नहीं, यहाँ पे लिखेंगे संख्या, अंत में या अंतिम, यदि अंतिम संख्या 17 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होंगे। ठीक है। यदि अंतिम अंक को 5 से गुना कर देंगे और शेष बची संख्या से घटा देंगे, उसके बाद भी यदि बड़ी संख्या है तो यही प्रक्रिया हम बार बार दोहराते चले जाएंगे। उसके बाद अंत में जो 2 अंक की संख्या बचेगी उसको देखेंगे, यदि वह 17 से विभक्त हो जाएगी तो वह पूरी संख्या 17 से विभक्त होंगे। जैसे 60 5 3 7 यह कोई संख्या हम लेते हैं, तो यह प्रक्रिया हम करेंगे। अंतिम अंक क्या है? ये 7 है। इसका अंतिम अंक 7 है, तो 7 को हम 5 से गुना कर देंगे, कितना होगा 35। अब शेष बची संख्या, शेष ये संख्या बचेगा, तो 60 5 3 इसमें से घटा देंगे। इसको क्या करना है? घटा देना है। अब घटाएं कितना आएगा? 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यह हो जाएगा 4, यह 1 0 6। अब फिर यही प्रक्रिया दोहराएंगे। इसका अंतिम अंक 8 हो गया, तो 8 को हम 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 40। और उसका शेष अंक ये बच जाएगा, तो शेष अंक से घटा देंगे कितना 40। ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। अब फिर 3 अंक का होगा, तो फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे। अब 1 को हम 5 से गुना करेंगे, यह अंतिम अंक 1 है, ये इसको हम 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5। अब जो बाकी संख्या है 56 में से 5 को घटा देंगे, यह हो जाएगा 1, यह 5, यह हो जाएगा 17। तो हम देखेंगे 17 को, ये 51 हो रहा है ना, 51 को 17 से भाग करेंगे, 17 तिया 51, यह कट रहा है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 17 से विभाजित होंगी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं 18 से विभक्त होने के ट्रिक्स पे।
तो 18 से विभाजित होने के ट्रिक्स है कि यदि कोई संख्या 2 और 9 से पूरी विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या पूरी संख्या 18 से विभक्त होंगे। यदि कोई संख्या 2 से और 9 से दोनों से विभाजित होंगे तभी वह संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित होंगे। लिखेंगे यदि कोई संख्या 2 और 9 से 2 और 9 दोनों से नहीं लिख देंगे यहाँ पर दोनों से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 18 से विभाजित होंगे। जैसे 99, 77, 4 यह कोई संख्या है। अब यह देखते हैं कि यह 2 से ये 18 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले 2 से विभाजित होना है और फिर 9 से भी। तो हम 2 से विभाजित होंगे। यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम संख्या सम संख्या है, इसीलिए यह 2 से विभाजित होंगे नहीं। और 9 से विभक्ति का वही नियम है कि सभी को हम जोड़ देंगे। अगर योग सभी का योग यदि 9 से विभक्त हो जाएंगे तो वह पूरी संख्या 9 से विभक्त होंगे। यहाँ देखेंगे 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 4 9 9 18 7 25 7 22 4 9 9 18 7 22 22 9 9 18 7 25 7 32 4 36 होगा नहीं 36 होगा। तो यह 36 9 से विभाजित हो जाएंगे। 9 चौक 36। इसका मतलब है कि यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 18 से विभाजित होंगे नहीं, यह पूरी संख्या 18 से विभाजित होंगे। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 18 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का मेरा ये ट्रिक्स? अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।